मने प्रणत कृष्ण साय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान आदरणीय को मैं खूब प्रणाम करती हूँ और सबको और अर्जुन को हार्दिक प्यार करती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये गीता का ज्ञान तो मैं रोज ही कहती हूँ कि देखो अपने पितरों को तारने के लिए जब तक तुम्हारे पितर नहीं तरेंगे, देखो ये गीता मतलब ये कितने कामों में आती है। गीता का हमें श्लोक करने से पहली बात तो हमें जो गीता का हम ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान से ये हम भगवान शिव तक जो पहुंचते हैं। बहुत क्या कहते हैं, क्या अरे हम शिव की पूजा करनी चाहिए, क्या कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो ये सब है एक ही है और इनमें भेद नहीं समझना चाहिए। क्योंकि इनमें भेद इसलिए नहीं समझना चाहिए, एक मोक्ष देने वाले होते हैं और एक ज्ञान देने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जो कृष्ण है वो गीता में क्या दे रहे हैं, वो अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो संसार के जितने प्राणी हैं वो सबको ज्ञान दे रहे हैं। सबको अपने गीता का उपदेश जो सुना रहे हैं, वो उपदेश में सारे उपदेश जो ज्ञान भरे हैं। तो ये ज्ञान की गंगा है। जिस तरह से कभी समुद्र का जल ये सूखता नहीं है, ऐसे ही हमें भगवान कृष्ण का ज्ञान लेने के बाद में, गीता का ज्ञान लेने के बाद में हमारे अंदर कभी ज्ञान खत्म नहीं होता है। ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कहते हैं जितना हम ज्ञान दूसरों को देंगे और ज्ञान हम लेंगे उतना ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कहते हैं कि संचित पाप जो होते हैं वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं पापी कितना भी पाप करने वाला होगा, कितना भी पाप करने वाला होगा, लेकिन जो है ये कृष्ण के जो उपदेश सुनने से, ये ज्ञान प्राप्त करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो शिव के धाम में जाके, शिव की शरण में जाने के बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये मोक्ष देने वाले होते हैं, ये ज्ञान देने वाले होते हैं। एक जो है वेदों के मंत्र देने वाले होते हैं। ये मंत्र ये वेद मंत्र का, ये उपकरणों का ये प्रचार करने वाले होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने सबसे पहले हमें अपने पितरों को तारना चाहिए। हमारे जीवन में तो ज्ञान आ ही जाता है, हम तो मोक्ष के मार्ग पर चले ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद में सब कब जाओगे, ऐसे तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तुम सोचो कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मोक्ष मिलने के लिए अगर तुम भगवान की कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, कितनी भी कर लो, जब तक तुम्हारे पितर नहीं तरते हैं, तब तक जब तुम्हारे पितर खुश नहीं होते हैं, तब तक तुम्हारे घर का ना ही उद्धार हो सकता है, ना ही मोक्ष मिल सकता है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कि हमारे पितर अधोगति में पड़े हुए हैं और हम अधोगति में पड़े हुए पितर क्या कहते हैं, दुखी मनाते, वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देते। देखो यहाँ सीधी सी बात है, वहाँ जहाँ भगवान कृष्ण और ये विष्णु और शिव, इनका कहना ये है कि जो पितृलोक के वासी होते हैं, जो पितृलोक में हमारे पितर होते हैं, वो तुम्हें श्राप न दे पाए। अगर उन्होंने श्राप दे दिया, अगर वो दुखी हैं और श्राप दे दिया है, तो तुम्हारी ना ही कभी तरक्की होगी और ना ही कभी उन्नति होगी और ना ही कभी तुम्हें सुख मिलेगा। क्योंकि तुम सुख जब मिलेगा जब तुम अपने पितरों को तार दोगे। उन्हें तारने के लिए तुम्हें क्या कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान कृष्ण के जो गीता में दिए हुए हैं, उन उपदेश के दिए हुए हैं, वो उनके भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनना पड़ेगा। उनके गीता में जो श्लोक दिए हुए हैं और उनको एक या आधा श्लोक ये तारने के लिए एक आधा श्लोक डेली पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा पढ़ सको वो तो तुम्हारी समझ और अच्छी बातें होती है। क्योंकि देखो पितरों को जब तक तुम नहीं तारोगे तब तक भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारे भगवान शिव ये टेर के कहते हैं, भगवान शिव हमारे खूब कहते हैं, अच्छे ढंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ काम कराना है तो पितरों से पहले अर्जी लगाओ,
पितरों को खुश करो, उसके बाद में हमारी अर्जी लगाओ, तब तुम्हारा कार्य होगा। नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते, मालूम पड़े हमारा ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, हमारे जो हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, हमारे वो सब क्यों चला गया? चूँकि पितर वो तुम्हारे धीरे 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 दीमक की तरह से सब चाट जाएंगे, जब तक वो खुश नहीं रहेंगे। और अगर श्राप दे दिया तब तुम्हारे वंश के वंश चले जाते हैं। अगर सब पितृदेवों ने श्राप दे देते हैं तो तुम्हारे वंश के वंश चले जाते हैं। इतना कोई नहीं समझता, समझने वाले समझते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो हमें इसके ज्ञापन पितरों उतारने के लिए हमें कृष्ण भगवान के गीता के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, और हमें सुनना भी पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं और हमारे शिव भी कहते हैं, पहले तुम ये गीता में जो श्लोक हैं अपने पितरों उतारने के लिए एक श्लोक डेली पढ़ो, डेली। क्योंकि इसको पढ़ने से कहते हैं कि हमारे जो भी दुख दरिद्र होते हैं सब हमारे नष्ट हो जाते हैं, और हमारे पितरों को भी भोग पहुंचता रहता है। और भोग भी तब तक तुम कितना भी भोग दे दो, पितरों को भोग नहीं जाएगा। जब तक नहीं जाएगा तब तक कहते हैं कि उनको हम जब तक खुश नहीं कर लेते हैं, जब तक उनके श्राद्ध तड़पड़ ये जिन्हें ये कि 6 महीने बाद श्राद्ध आ गया तभी हमें श्राद्ध, रोज श्राद्ध पड़ता है, पितरों का रोज श्राद्ध पड़ता है। रोज एक रोज जो तुम रोटी निकालते हो नहा धो के, स्त्रियों को चाहिए कि हमेशा किचन में नहा धो के खाना बनाना चाहिए, बिना नहा धो के खाना नहीं बनाना चाहिए। चूँकि बाई चांस कोई ऑफिस जाता है उसके लिए रोटी बना दो, छुट्टी कर दो, और फिर बाकी रोटी जो नहा धो के बनाना। चूँकि जो हम खाते हैं वो भी हम पितरों का भोग लगाते हैं, खाते समय पे वो भी हमारे पितर खाते हैं। चूँकि जो स्त्री बिना नहा धो के किचन में खाना बनाती है उसके घर में दरिद्रता आती है, उसके घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसके घर में उनके पतियों पे ये इतना संकट आता है कि कहते हैं वो अच्छा कोई कार्य करें तो वो अच्छा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा किचन में नहा धो के खाना बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भगवान का भोग किसी तरह से हर एक किसी को भगवान का भोग चाहे किसी का भोग हो, लेकिन लगाना चाहिए। उसके बाद में खुद अपना खाना चाहिए। तो ये सब किस में बताते हैं? ये देखो कृष्ण बताते हैं, देखो अभी हम बताते हैं। राग द्वेष वियुक्त सहिष्णु विषयान इंद्रियं चरन् आत्मा वश्य विधेय आत्मा प्रसादम गच्छते। देखो प्रसादम गच्छते, यहाँ क्या है? देखो आत्मा बस विधात्मा, आत्मा जो हमारी आत्मा है वो आत्मा कितने, हमारे आत्मा जो है परमात्मा एक ही है। देखो यहाँ कृष्ण अर्जुन को कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि देखो परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहते इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। परंतु तो माने तो का होता है, तो का ये शब्द होता है कि आत्मा में ही में विचरण करती है, और आत्मा में कभी ये नहीं सोचना चाहिए, चूँकि हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा वास करती है। चूँकि जब तक प्राणियों के अंदर आत्मा का वास नहीं होगा तो वो प्राणी नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो कहते अचेतन है, वो अचेतन भी नहीं है। वो कहते हैं नष्ट हुआ, मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि ये चेतन निकल गया, ये आत्मा निकल गई। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला जो अपने अंतःकरण अपने आत्माओं को शुद्ध पवित्र करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को और मन को बस में करना चाहिए। अपनी इंद्रियां और जो मन है हमें शुद्ध पवित्र करना चाहिए। हमारा अंतःकरण मतलब आत्मा, अंतःकरण का मतलब जो आत्मा वश्य विधेय आत्मा, आत्मा वश्य विधेय आत्मा, जो हमारे आत्मा के अंदर जो बसा हुआ है, हमारे जो अंतःकरण के अंदर जो बसा हुआ है उसको हमें शुद्ध पवित्र करने के लिए
हमें जो बाहर की चीज़ें की बाहर के विषयों को देखो, बाहर के विषयों को तुम नहीं शुद्ध पवित्र करने से तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। बाहर के विषयों के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो बाहर के विषय हैं इन विषयों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, उतना अंतःकरण में देना चाहिए। लेकिन अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा कि जब हम कहते हैं हम अध्यात्म में जाएंगे, हम अध्ययन करेंगे, हम परमात्मा के स्वरूप का हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। ये करने से जो है भगवान, ये बाहर की जो चीज़ होती है, ये बाहर का क्या होता है, ये तप होता है, ध्यान और ये यज्ञ होता है, दान होता है, ये सब चीज़ होती है। जब तक तुम्हारे अंतःकरण, या कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कहते हैं विषया इंद्रिय चरण, मतलब अब इसको कहते हैं क्या चरण। देखो यहाँ जब तक हमारी इंद्रियां का मतलब क्या है, हमारी मन और बुद्धि और इंद्रियां जब तक हमारे बस में नहीं रहती हैं तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, और ना ही हमें अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। हमारा अंतःकरण जो हमारी आत्मा है, जो आत्मा में ही विचरण करती है, तो वो आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें बाहर के विषयों से मतलब नहीं है। ये बाहर के विषय मतलब क्या होता है, ये सत रज और तम जो प्रकृति के होते हैं, ये सत और रज तम क्या होता है, ये प्रकृति होती है। ये बाहर जो देखो प्रकृति से और ईश्वर का संबंध इस विषय में कुछ नहीं है, जो नहीं, आत्मा से प्रकृति का कोई संबंध नहीं है। वैसे प्रकृति के बिन तो आत्मा नहीं है, आत्मा के बिन प्रकृति नहीं है, मतलब प्रकृति के बिन पुरुष नहीं है, पुरुष के बिन प्रकृति नहीं है। लेकिन इस जगह पर नहीं है, प्रकृति अपना कार्य करती है, सत रज और तम का कार्य करती है, ये सात्विक कार्य करती है, और हमारी आत्मा ये प्रकृति सत रज तम का कार्य करती है, आत्मा सात्विक कार्य करती है। जब हमारे अंदर सात्विक गुण होते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी हमें जो है ये हमें भगवान की प्राप्ति होती है। चूँकि इसका भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर जो अंतःकरण का ये जो आसक्ति है, मोह है, ममता है, ये सब इसका जब अभाव हो जाता है तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है, और तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और बुद्धि हमारी स्थिर होती है। कब होती है कि जब हमारे अंदर जो विषयों का हमें चिंतन नहीं करते। अब विषयों के विकारों का तो क्या है, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, जो कुछ भी, सोते जागते, हर समय क्या होता है, ये विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। जो सोच रहे हैं, चूँकि वो संसार में केवल इन विषयों के ही विषय में सोचते सोचते ये भोग करते रहते हैं, ये भोग के लिए ये जिंदा रहते हैं। लेकिन अर्जुन, तू भोग के लिए जिंदा नहीं है, तो भोग के लिए जिंदा नहीं है। क्योंकि हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने के लिए हमें बाहरी आडंबर से मतलब नहीं है। हाँ, बाहरी आडंबर से मतलब है, हाँ, बाहरी विषयों से हमें मतलब है, लेकिन वो कम मतलब है जब हमारा अंदर का पवित्र और शुद्ध और ये मन और बुद्धि अंतःकरण तो शुद्ध पवित्र हो जाएगा। जब हमारी इंद्रियां बस में हो जाएंगी, हमारी जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो बाहर की चीज़ जो है तो वो भी हमारे लिए ये एक भगवान की ऊर्जा के रूप में हमारे उत्पन्न होती है। क्योंकि जब तक हमें अपने अंदर का नहीं हम सोचते, तभी तो हम कहते हैं सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो। जो सेल्फ लव करता है वो क्या करता है, उसमें क्यों करता है, क्यों भगवान कृष्ण क्यों अर्जुन से कह रहे हैं तो तू लोक कल्याण के लिए मत कर, तू अलौकिक कार्य को सोच, तू मेरे बारे में सोच, तू मेरा चिंतन कर, तू मुझे ही देख, तू मेरा ही कार्य कर, तुझे पाप तो छू ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये तुम्हारे जितने किए हुए पाप हैं, सारे पापों को कहाँ से करते हो, ये पाप हमारे बाहरी जो जो बाहर के जो हमारे फिजिकल शरीर होता है, ये सोचो, जो हमारा शरीर फिजिकल शरीर है, उससे हम क्या करते हैं,
उससे हम पाप भी करते हैं, अनर्थ के कार्य भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, सारे कार्य करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और बुद्धि, इनके विषय में क्या कहा गया? और इनके जो 5 जो विषय हैं, इनके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? राग द्वेष ये सब दूर करना चाहिए। देखो शायद भगवान ने इसमें लिखा है, कहा है, देखो इसमें जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये राग दोष वियुक्त, ये राग दोष हमारे अंदर जब तक रहते हैं, जब तक कि हमारे अंदर, इसमें साफ स्पष्ट लिखा है, राग द्वेष वियुक्त, देखो ये तो माने, ये भगवान कह रहे हैं कि जिसके अंदर ये इंद्रियां के विषय विकार जितने हैं दूर हो जाते हैं, और उनके अंदर जब आत्म इंद्रियां बस में हो जाती हैं और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, उसी को हम तू शब्द जो है तू, उसके लिए तू कहा जाता है। तो युक्ताइस्त, तो हम यहाँ कहें युक्ताइस्त, तो ये यहाँ पर जो कह रहे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जिसके अंदर राग और द्वेष होता है, जिसके अंदर मोह ममता क्रोध होता है, जिसके अंदर लालच होता है, तो वो अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाता। चूँकि जो जिसके अंदर राग द्वेष ये खत्म हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह, और जिसके किसी में आसक्ति होती है, अगर वो ये सब खत्म हो जाते हैं, तो वो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा, परम ब्रह्म। इसको कहते ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम चेतन कहते हैं, और उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, और उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को ईश। तो ईश का हमने तुम्हें बताया था, ये ईश्वर का जो है जी कहते हैं भगवान के लिए, जो केशव के लिए कहा गया है, ये 4 शब्दों का है। तो ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी है, चूँकि ये राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। फिर वो ये बाहरी 4 जो बाहरी चीज़ है, ये राग है, ये दोष है, ये मोह है, ये ममता है, ये आसक्ति है, ये जो झूठ असत छल कपट जे हैं, इनको अगर नष्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आत्मा में ही विचरण करता हुआ अपने अंतःकरण में ये इंद्रियों को वश में करके और विचरण करता हुआ, और वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो कहते हैं ये दुखी क्यों होता है? इंसान दुख कब होता है? इंसान दुखी जब होता है जब उसके अंतःकरण में दुख होता है, और अंतःकरण के सारे विकार, शरीर मनुष्य के शरीर में जितने विकार होंगे वो सारे अंतःकरण से ही तो आते हैं। जिसका मन और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान के ध्यान में चला जाता है, तो उसके लिए ना ही कोई दुख होता है और ना ही कोई उसे परेशानी होती है, और ना ही उसको बाहरी चीज़ की ऐसी की वस्तु की आवश्यकता होती है कि जिससे कि हमारे शरीर पर चूँकि विरक्त हुआ इंसान के ऊपर बाहरी आडंबर का, बाहरी वस्तुओं का, बाहरी चिंतन का, बाहरी की जो सब चीज़ हैं उसका किसी का कोई असर फिर नहीं पड़ता। हकीकत है ये, मैं अपने अनुभव की कह रही हूँ कि जब से हम भगवान के अध्ययन में लगे हुए हैं, अध्यात्म में लगे हुए हैं, जो हम भगवान के जो ये धार्मिक ये ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं, और जब से ये सब हम कर रहे हैं, तब से हम ये सोचो कि हम रक्त हो गए, हमें किसी के अंदर लगाव नहीं है, और ना ही हमें किसी में आसक्ति है कि हम इसके बिन नहीं रह सकते, कि हमारा कोई पालन पोषण करेगा, ये भी हमें चिंता नहीं है। क्यों? कि हमारा पालन पोषण करने के लिए, हमारे जीवन को सुख और दुखी बनाने के लिए हमारे सामने
जो हमारा अंतःकरण में बैठा हुआ है परमात्मा, ये ही हमारे जीवन का हिसाब किताब इसी के पास है। किसके पास है? आत्मा, चेतन, परमात्मा, ईश्वर, ईश के पास में, ब्रह्म के पास में ये सारा हिसाब किताब, ये मनुष्य के जीवन का, जन्म जन्म का, ये कहते हैं जितने हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, हमारे इस जन्म के कर्म हैं, जो वर्तमान के हैं, जो हमारे ये जो कुछ भी हैं, वो सब हम किसको दे देते हैं? हम शिव को दे देते हैं, हम कृष्ण को दे देते हैं। ये कृष्ण जाने, हमें कुछ नहीं मालूम है। तो कहते हैं कि वो फिर सुखी रहता है, उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती है। तो ये कृष्ण कह रहे प्रसाद सर्व दुखानां हनिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हिमरसो बुद्धे परवत तुष्टते। देखो यहाँ भगवान दो कृष्ण अर्जुन को तो फिर ये कहते हैं, यहाँ कहने के बाद अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, तब वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है, हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे भवन में, हमारे दिल में किनका वास है? हमारे भगवान का वास है, हमारे कृष्ण का वास है, हमारे शिव का वास है, तो फिर उसमें कोई दुख नहीं रहता। तो हमारे अंदर एक ही चीज़ तो रहेगी, या तो हमारे अंदर दुख रहेगा या हमारे अंदर सुख रहेगा। तो अगर एक ही चीज, एक ही वस्तु तो रह सकती है, तो दुख तो खत्म हो जाता है। भगवान की प्राप्ति के बाद में क्या होता है? सुख, और सुख से क्या मिलती है? प्रसन्नता। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा भगवान प्रसन्न हो जाता है, हमारे हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, तो हमारे अंदर दुखों का अभाव, मतलब दुख हमारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे दुख जो है, हमारे पास में दुख नहीं रहते, हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कि जब हमारे अंदर, हमने अपने अंदर ये अपने मन और बुद्धि, इंद्रियों को जब बस में कर लिया है, और जिसके बस में नहीं रहती हैं वो देखो, जिसके इंद्रियां बस में नहीं रहती है वो कौन है? वो कहते हैं वो स्वतंत्र है। जो साधारण मनुष्य होते हैं तो वे स्वतंत्र होते हैं। ये समझ में आई? ये बहुत कठिन बात है सोचना। इसको समझने के लिए, इसको सोचने के लिए इंसान को 2 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठना पड़ेगा। जो साधारण मनुष्य होगा वो स्वतंत्र होगा, और जो विद्वान मनुष्य होगा, और जो अध्यात्म का अध्ययन करने वाला होगा, जो भक्ति के मार्ग पर जाने वाला होगा, वो इंसान स्वतंत्र नहीं होगा। वो कर्म बंधनों से बंधा हुआ होता है। वो कर्म बंधनों के बंधन में बंधा हुआ होता है। क्यों? कि ये पिछले जो श्लोक में मैंने अभी 2-3 4-5 श्लोक के पीछे मैंने कहा होगा, ये 35-36 सारे श्लोक में कहा होगा, जो कर्म बंधन भगवान के अर्जुन से कहते हैं कि कर्म बंधन में जो बंधा हुआ होता है, अर्जुन तू कर्म बंधन में बंधा हुआ है, तू कर्म से विमुख नहीं हो सकता, तो कर्मों को नहीं त्याग सकता। क्यों नहीं त्याग सकता? कि तेरे तो कर्म करे बिना किए हुए ही, और तेरा जीवन में ये सफलता पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर भी कि जब ये कहते हैं दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्ध शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अब जब उसका दुख कट जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, और मन प्रसन्न होने से एक इंसान को क्या करेगा? ये जो कर्म योगी होते नहीं, जो कर्म करने वाले योगी होते हैं, जो अभी मैंने तुमसे कहा था, जो योगी किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। योग किसको जाता है? ये परमात्मा को जाता है, कृष्ण को जाता है। योगी कौन है? कृष्ण है। कर्म कौन है? कर्म किसके हैं? इंसानों के। और योगी कौन है?
जब हमारे कर्म ईश्वर को चले जाएंगे, परमात्मा के लिए चले जाएंगे, कृष्ण के लिए चले जाएंगे, तो हमारी फिर उससे हमारी बुद्धि भी सही हो जाएगी और हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा और बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर वो जो बुद्धि हमारी जो संसार में भ्रमित हो रही है, क्या ये भी कार्य कर लें, ये भी भोग भोगने के लिए हमारे पास में मकान होना चाहिए, हमारे पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, हमारे पास में ये जो काम क्रोध में जो मोह में फंस जाता है, जो आसक्ति में फंस जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। उसके अंदर जब सब खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद में फिर सब ओर से उसका दिमाग हट जाता है, वो विरक्त हो जाता है, कर्मयोगी विरक्त हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। तो परमात्मा में ही फिर उसका परमात्मा में ही भली मात स्थिर हो जाता है। फिर वो कहाँ स्थिर हो जाता है, मतलब या कोई राही जा रहा है अपने घर, अपने घर जा रहा है, ये सोचो, ये कोई है अपने घर जा रहा है, लेकिन अपने घर के जाने के बाद में मालूम पड़ेगा वो बीच में इस घर तो नहीं पहुंचता है, लेकिन मालूम पड़े अपने दोस्त वहाँ बैठा है, वहाँ मस्ती मारा, वहाँ मस्ती मारा, वहाँ मस्ती मारा। जब ऐसे वो जो चलता फिरेगा, ऐसे बैठता उठता पड़ेगा, उसका समय बर्बाद भी होगा और समय बर्बाद होने के बाद में फिर वो घर भी जाएगा लेट से, तो जाएगा, जाने के बाद में जो चीज़ उसको प्राप्त करनी समय पर प्राप्त करनी होती है, वो चीज़ उस समय पर उसको प्राप्त नहीं होती है, और प्राप्त नहीं होती है तो फिर वो दुखी होता है, और दुखी होने के बाद हम मालूम पड़े कि घर में भी उसका अपमान होता है। चूँकि समय से आना, समय से जाना, समय से खाना, समय से उठना, समय से बोलना और समय देख के चलना, ये बड़ धर्म और परिस्थिति क्या है। तो यहाँ जो प्रकृति को हम बाद में लेंगे, ये बड़ धर्म है, ये परिस्थिति, ये जो हमारे अपने वर्णों के अनुसार, जो हमारे चार वर्ण हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अनुसार, और ये कहते हैं अपने परिस्थिति के अनुसार, जैसे जिसकी परिस्थिति होती है उनके अनुसार कार्य इंसानियत से कार्य करना चाहिए। भला हमें बेईमानी से नहीं ना, हमें अपने इंसानियत से कार्य करना चाहिए, हमें और कार्य करने के लिए हमें और फिर भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जो भगवान को समर्पित किया हुआ होता है वो कार्य हमें फलता है, फल मांगने की हमें जरूरत नहीं होती है, वो सतह ही भगवान कृष्ण दे देते हैं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तुम्हारी ऐसे कार्य करने से अब तुम्हारी मन और बुद्धि सब स्थिर हो जाती है। तो सात्विक कार्य करोगे, सात्विक कार्य करने से तुम्हारे अंदर कोई मैल नहीं रहता, तुम्हारी आत्मा मलिन नहीं होती है, तुम्हारा मन मलिन नहीं होता है। ये वाणी, ये तुम जानते हो ये वाणी क्या होती है, ये वाणी का मतलब क्या होता है, ये वाणी का मतलब हमारे आकाश से होता है, ये ब्रह्मांड से होता है। वाणी का हमें हमारा मतलब ब्रह्मांड से, ये हमारा वाणी का संबंध ब्रह्मांड से होता है, आकाश से होता है। तो हमें इसके लिए हमें बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, सोच समझ के हमें बातें करनी चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। कहते हैं वक्ता बनो, लेकिन वक्ता बनने के लिए हमें बहुत अच्छे ढंग से हमें बोलना आना चाहिए। जो अच्छा बोलता है वही वक्ता बनता है, जो अच्छा देखता है वही धर्मात्मा बनता है, जो अच्छा सोचता है वो ही ज्ञानी बनता है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें गीता से मिलता है, तो हमें गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये सब कहते हुए सबको मैं बस यही कहती हूँ, भगवान कृष्ण सबको बुद्धि दे। तो मैं अपने पास से कुछ नहीं दूँगी, एक दिन और मैं कह चुकी अपने पास से मैं कुछ नहीं दे रही, मैं हर एक किसी से कह देती हूँ हे भगवान इसका भला हो जाए, भगवान इसका वो हो जाए, वही सब अपने पास से सबको देती रहती हूँ। और फिर मैं खाली फिर मैं खाली हो जाती हूँ, फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है, फिर मुझे अपना पुण्य संचित करना पड़ता है अपना तब करके जो है। इसलिए मैं भगवान से कहती हूँ भगवान सबको सुखी रखे, सब अच्छा रखे, सबका ये पालन पोषण अच्छे से करे, सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे हमें, और सबके लिए जो है धर्म का मार्ग दिखाए। यही कहते हुए मैं
कृष्ण भगवान को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सबको हर हर महादेव, और सबको राधे राधे। और